वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए स्टडी यूट्यूब चैनल सामान्य गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। आपने टीवी और फिल्मों में कलाकारों को रौबदार पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते ज़रूर देखा होगा। अखबारों में आए दिन किसी जाबाज पुलिस ऑफिसर के कारनामे छपते रहते हैं। और तो और अब सोशल मीडिया पर कुछ आईपीएस ऑफिसर के फैन क्लब भी बन जाते हैं। यह सब कितना अच्छा लगता है ना। अगर आप भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या अच्छी सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आईपीएस कैसे बने, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बार हम आपको बता देते हैं। आईपीएस क्या होता है, आईपीएस बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए उम्र सीमा क्या है, आईपीएस बनने के लिए कितना हाइट चाहिए, आँखों का नज़र कितना होना चाहिए, आईपीएस बनने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, आईपीएस बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कैसे शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीएस आखिर होता क्या है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी भारतीय पुलिस सेवा। यह हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित जॉब में से एक है। इसमें आपको अधिकारी स्तर की पोस्ट मिलती हैं, जैसे एसपी। आगे तरक्की होते हुए आप कमिश्नर और आईजी जैसे पद तक भी पहुंच सकते हैं। आईपीएस बनने की योग्यता क्या होती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। आईपीएस बनने की मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए उम्मीदवार आईपीएस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स का कोई नियम नहीं है, यानी 35% नंबर लाने पर भी आप आईपीएस बनने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होता है। इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। यह आपके ग्रेजुएशन से अलग भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे लोक प्रशासन, इतिहास जैसे कोई और सब्जेक्ट। एक आईपीएस को निडर और तेज़ दिमाग वाला होना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। आईपीएस बनने के लिए उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष की और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 6 बार यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी 9 बार और एससी एसटी वर्ग के एग्ज़ाम जब तक दे सकते हैं जब तक उनकी उम्र अधिकतम पार न हो जाए। आईपीएस बनने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और स्त्रियों के लिए 150 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के निवासी और आरक्षित वर्ग के हाइट में 5% की छूट मिलती है। चलिए जान लेते हैं कि आई यानी नज़र का क्या प्रोसेस है। स्वस्थ आँख के लिए 6/6 या 6/9 का होना ज़रूरी है। कमज़ोर आँख के लिए 6/12
या 6/9 भी होना ज़रूरी है। आईपीएस बनने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है, जैसे आपने वीडियो में देखा। इसमें 3 स्टेज होती हैं। प्रारंभिक, जिसे हम प्री या प्रीलिम्स भी कहते हैं। दूसरा मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस भी कहते हैं। और साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, इसमें एमसीक्यू यानी बहुविकल्प वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 200-200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा सिविल सेवा योग्यता का। यह 2-2 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग यानी कट ऑफ भी होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस। यह डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती हैं, यानी इसमें निबंध शैली में उत्तर लिखने होते हैं। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, एक अंग्रेजी और दूसरा भारतीय भाषा होता है। इसमें 300-300 नंबर के होते हैं। इसके अलावा 250-250 नंबर के 7 पेपर होते हैं। 4 पेपर जनरल स्टडी, 2 आपके हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट और 1 निबंध का पेपर होता है। इनके लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। अब जान लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। यह उम्मीदवार के कई तरह के प्रश्न करके उसकी पर्सनालिटी की अच्छी तरह से जांच करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने योग्य है या नहीं। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। आईपीएस एग्ज़ाम के सिलेबस में सामान्य ज्ञान, वर्तमान घटनाएं क्रम, सिविल सेवा योग्यता, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे हिंदी साहित्य, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ जैसी विषय को ग्रेजुएशन में पढ़े जाते हैं। अब जान लेते हैं आईपीएस बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है। इसके बाद प्री एग्ज़ाम दिया जाता है। जो लोग यह क्लियर कर लेते हैं वे दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा में बैठते हैं। इसे पास करके उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होता है। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। इसमें ब्लड, यूरिन, बीपी, आँखों का चेकअप, वज़न, चेस्ट एक्सरे जैसी जांच शामिल है। प्री एग्ज़ाम के पेपर, एक लिखित परीक्षा के 7 पेपर और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके अलावा बाकी पेपर में पासिंग मार्क लाना ज़रूरी है, वरना आप वह चरण क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट और उम्मीदवार की चॉइस के आधार पर उसे जॉब दी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद उम्मीदवार की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इसमें भारतीय कानून, प्रशासनिक नियम, फ़ायदे, अपराध विज्ञान, हथियार चलाना, जनता से कैसा व्यवहार करना चाहिए और फिजिकल मजबूरी पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद
ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब चलिए जान लेते हैं आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है। जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट पर पहुंचते हैं सैलरी बढ़ती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आईजी की सैलरी 1,45,000 रुपया और डीजीपी की सैलरी 2,25,000 के आसपास होती है। इसके अलावा टीए, डीए, आवास, चिकित्सा, गाड़ी, बिजली, टेलीफोन, कुक, ड्राइवर, माली जैसे बहुत सारी सुविधा भी मिलती हैं। रिटायर होने पर पेंशन या ड्यूटी के दौरान जान का नुकसान होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। इन सब से ऊपर इस बात की संतुष्टि होती है कि आप देश और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आईपीएस बनने की तैयारी कैसे शुरू करें, चलिए ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन पूरा करिए। आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। आप फाइनल ईयर में भी यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। जब आपने आईपीएस ऑफिसर बनने का तय कर ही लिया है तो जी जान से तैयारी में जुट जाइए। इसके लिए बहुत से कोचिंग सेंटर हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करते हैं। कोचिंग का फ़ायदा यह होता है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं और बाकी स्टूडेंट मिलकर ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। इंटरनेट और मैगज़ीन की मदद से पढ़ाई करें। आज की तारीख में इंटरनेट पर हर जानकारी मिल जाती है। आप अच्छे ब्लॉग पढ़ें, वीडियो देखें, अखबार और मैगज़ीन में समसामयिक घटनाओं को समझें, मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्न पत्र हल करें। इनसे आपको दो फायदे होते हैं। एक तो अपने तैयारी का सही अंदाज़ा लग जाता है, दूसरे आप तय समय में पेपर लिखने का अभ्यास कर लेते हैं। ग्रुप स्टडी करें। आईपीएस बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है। आपकी सोच, पर्सनालिटी और तर्क क्षमता भी मायने रखती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट से भी मिलते रहें ताकि किसी विषय पर उनके विचार की जानकारी आपको हो सके। इससे आपकी पर्सनालिटी को बेहतर होती ही है, तर्क क्षमता भी बढ़ता है। आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताते हैं। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कीजिए। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कीजिए। फाइनल ईयर में स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम देना होता है और आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होती है। यूपीएससी एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री मेंस और इंटरव्यू पास करके आईपीएस बनने की एज लिमिट 21 से 32 साल है। आरक्षित वर्ग को नियम के लिए अनुसार छूट मिलती है। सभी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सब कुछ ठीक रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको इस विषय के बारे में वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, जिससे यह जानकारी उन लोगों को भी प्राप्त हो सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक और वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।